जी हाँ दोस्तों, क्या राजस्थान में सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो क्या बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर नहीं, आपको इस ओपिनियन पोल में बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान के आने वाले विधानसभा चुनाव में यानी कि 200 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में किसकी बनने जा रही है सरकार। क्या कांग्रेस घुटने के बल आ जाएगी या फिर दूसरी बार यानी कि दूसरी पारी खेलने में कामयाब रहेगी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी। जी हाँ दोस्तों, कौन जीतेगा राजस्थान का किला। जी हाँ दोस्तों, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने पर कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान, आपको बता दें कि इस ओपिनियन पोल में राजस्थान की जनता द्वारा कहा गया कि हाँ यानी कि 60% लोगों ने कहा कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते हैं तो कांग्रेस पार्टी को 60% फायदा मिलेगा, और नुकसान के लिए लोगों ने बोला है 40% लोगों ने कहा है कि 40% नुकसान होगा। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं, क्या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे तो कांग्रेस राजस्थान में हारेगी या नहीं। जी हाँ, हारेगी। हाँ कहा 60% लोगों ने और नहीं कहा 40%, यानी कि पूर्णतया अशोक गहलोत फैल रहे हैं राजस्थान की राजनीति या राजस्थान की जनता के बीच। और वहीं 2023 के चुनाव में बीजेपी या कांग्रेस सरकार बनेगी, किसकी बनेगी सरकार, यानी कि 60% लोगों ने कहा है बीजेपी की सरकार बनेगी और 30% लोगों ने कहा है कांग्रेस की, बाकी 10% कोई अन्य यानी कि आरएलपी अन्य दलों को बताया है। इसी कड़ी में बात कर लेते हैं राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या राजस्थान में फिर से कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है सरकार या फिर इस बार सत्ता से दूर होने जा रही है कांग्रेस पार्टी, या फिर बीजेपी अपना परचम लहराएगी। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेता है सबसे पहले दौसा की 5 विधानसभा सीट हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान के अगले जिले की, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है धौलपुर में 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिलने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई है। तो यहाँ पर राजस्थान में 200 में से 9 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर 9 में से 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी काबिज हो सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी अपना दमखम झोंक रही है, 4 विधानसभा सीटों के साथ सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन रही है। आरएलपी खाते में यहाँ पर 0 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं राजस्थान के अगले जिले के बारे में, तो यहाँ पर निकल के आ राजस्थान का अगला जिला डूंगरपुर में 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से बीजेपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं गंगानगर की, यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत सकती है 2 सीटें और अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 1 विधानसभा सीट। तो वहीं बात कर लेते हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नागौर की। जी हाँ दोस्तों, आरएलपी के गढ़ नागौर की बात की जाए तो नागौर में 10 विधानसभा सीटें हैं, सभी 10 विधानसभा सीटों पर आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है 0 सीट और भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। और बात कर लेते हैं भीलवाड़ा जिले की, 7 विधानसभा सीट है, 7 में से सभी 7 सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी राजस्थान में सरकार परिवर्तन आता है तो यहाँ पर बीजेपी को कम नुकसान होता है, भीलवाड़ा में तो वही कांग्रेस को ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस बार जनता द्वारा दिए गए इस ओपिनियन पोल के लिहाज से भीलवाड़ा की 7 में से सभी 7 सीटों पर बीजेपी काबिज हो सकती है, कांग्रेस पार्टी को लग सकती है झटका, तो वहीं आरएलपी खाते में भी 0 सीट, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से 41 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 20 और कांग्रेस पार्टी को 10, आरएलपी खाते में 10, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जीतने का मौका मिल सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं बीकानेर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो वहीं राजस्थान के 200 में से 48 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 23 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 12 सीट, 11 सीटों पर आरएलपी, अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई है। दोस्तों बात कर लेते हैं बूंदी की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ की।
चित्तौड़गढ़ में 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से सभी 5 सीटों पर क्लीन स्वीप कर सकती है बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, आरएलपी और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ। दोस्तों बात कर लेते हैं चूरू जिले की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आरएलपी अपना कब्जा जमा सकती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं अजमेर जिले की 8 विधानसभा सीटें, यानी कि अजमेर संभाग की 8 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आरएलपी, यानी कि आरएलपी भी यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। तो यहाँ पर बीजेपी अच्छी खासी लीड के साथ 4 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें, आरएलपी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। दोस्तों राजस्थान की 200 में से 70 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 38 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में अब तक 17 सीटें आ पा रही हैं, आरएलपी खाते में भी यहाँ पर 13 सीटें आ पा रही है, अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें मिल पा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं अलवर जिले की 11 विधानसभा सीटें हैं, 11 में से 9 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। राजस्थान की 200 में से 83 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 47 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 19 विधानसभा सीटें, 13 विधानसभा सीटों के साथ आरएलपी और अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती है। बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। बारां की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। बाड़मेर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर अन्य पार्टी यहाँ पर काबिज हो सकती है। भरतपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। जैसलमेर की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। जालोर की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 2 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं झालावाड़ की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। झुंझुनू की, जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति झुंझुनू से चुने गए हैं और यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से यहाँ पर बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं उपराष्ट्रपति की कुर्सी की वजह से। 6 सीटें कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मात्र 1 सीट पर सिमट सकती है, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। और बात कर लेते हैं जोधपुर की 10 विधानसभा, यानी कि अशोक गहलोत के घर, गृह क्षेत्र और गृह जिले की बात की जाए तो गृह जिले में 10 में से 6 विधानसभा सीटों पर सेंधमारी कर सकती है बीजेपी यहाँ पर, और कांग्रेस पार्टी को मात्र 4 सीटें, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं करौली जिले की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। और दोस्तों बात कर लेते हैं कोटा की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में 19 विधानसभा सीट है। यहाँ की जनता की राय के अनुसार बीजेपी को 11 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 6 सीट, आरएलपी खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से 161 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 98 सीटों के साथ बीजेपी सबसे ऊपर पार्टी बन रही है, यानी कि बीजेपी को 98 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 45 सीटों पर सिमट सकती है, आरएलपी के खाते में 14 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं पाली की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आरएलपी। दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान के अगले जिले की, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है राजस्थान का अगला जिला प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में 2 विधानसभा सीटें, सभी 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के अकेले दम पर काबिज हो सकती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं राजसमंद की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। यहाँ पर राजस्थान के 173 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 105 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार बना सकती है, कांग्रेस की हाथ लग सकती है मात्र 49 सीटें, आरएलपी खाते में 15 सीटें, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें जा सकती है। सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। और बात कर लेता है सीकर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आरएलपी। सिरोही की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। टोंक की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, बाकी सभी पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट। उदयपुर की, यानी कि उदयपुर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से बीजेपी खाते में 6, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2, आरएलपी खाते में यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। यहाँ की जनता की राय के अनुसार भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 123 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी नया चेहरा लाने पर, यानी कि वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पर ना लड़कर यहाँ पर नया चेहरा कोई भी
लाती है तो यहाँ पर बीजेपी 123 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है और पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना सकती है। तो वही कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 57 सीटों के साथ सिमटना रहना पड़ सकता है, यानी कि पिछले बार की तुलना में इस बार कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा झटका लगेगा। और आरएलपी खाते में 16 सीटें, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें जा सकती है। दोस्तों उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे का लाल बटन दिया हुआ क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेकर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।